पता नहीं हमें क्या खाना बनाना होगा। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए। फ्राइज? हाँ, यह आसान है। फ्राइज। खैर कोई बात नहीं, मैं कर सकती हूँ। ठीक है, यह इजी है। चलो। चलो निकलो। आलू बेकार। कितने जोर से चोट लगी। तुम इसे ठीक से करो, नहीं तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। यह सही नहीं है। यह मेरी नहीं, दादी की है। सच कह रही हूँ। हाँ, तुम मेरी प्यारी पोती। अब हम सब कुछ जल्दी से काट लेंगे, इस तरह से। सब एक जगह रख लेते हैं, यहाँ पर। और थोड़ा सा तेल और सीजनिंग को नहीं भूलना है। हमें बस इसमें थोड़ा मसाला डालना है। नहीं, यह काफी नहीं है। बस इसे तलने जा रही हूँ। मैं अवन में डालने जा रही हूँ। केवल एक सच्चा प्रोफेशनल जानता है कि आलू के साथ कैसे काम करना है। देखो, बिल्कुल सही स्लाइस। ये कितने सुंदर और चिकने हैं। बस इस तरह से। और अब इसमें थोड़ी सी सीजनिंग करें। कितनी स्वादिष्ट गंध है। और हम आलू को तलने के लिए अब डाल रहे हैं। ये लगभग हो गया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। टोस्टर तेज और कुशल। चलो हम सब इसमें डाल देते हैं। और अब हमें बस इंतजार करना है। और ये हो गया, पकड़ लिया। मेरा आलू लगभग तैयार है। और यहाँ मैं हूँ। मेरे आलू भी तैयार है। अब हम सभी आलू को एक प्लेट में रख देते हैं। ओह, कितना बढ़िया लग रहा है ये। और इसके ऊपर थोड़ा सा हर्ब्स छिड़क दे। अद्भुत खुशबू आ रही है। ओह वाह, जरा इधर देखो। यहाँ रहे असली आलू और असली फ्रेंच फ्राइज। और फिनिशिंग टच ये सॉस है। जेस, चक्कर बता। वाह, कितने आलू। चलो इससे शुरू करती हूँ। अजीब शेप है। चलो इसे मापे। इस तरह से। खैर, इसे खा लेती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। अब यह। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि मैं इसे फिर से खाऊंगी। वाह, बहुत अच्छा। और अब, ओह, यह कितना सुंदर दिख रहा है। कितना गोल्डन फ्राइड। चलो इसे सॉस में डुबोए। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ओह वाह, लाजवाब। मुझे बहुत पसंद आया। मैं इस फ्राइज को चुनती हूँ। वाह, कितना बढ़िया है ये। मेरे आलू जीत गए। वैसे मुझे ये पता था। मन में जल रहे हो लूजर्स। और अब मुझे फ्राइड एग्स चाहिए। बढ़िया। आसान है। अरे नहीं, ओ नहीं, ये क्रैश हो गया। ओह, मैं जल्दी से इन छिलकों को हटा देती हूँ। कितना गर्म है। ठीक है, मैंने सब हटा दिए। और अब मैं इसमें थोड़ा नमक डालती हूँ। अरे नहीं, उफ, क्या बैड लक है। ओह, कितना भयानक, बेकार नमक। अब उसे, अरे नहीं, अब ये जल रहा है। चलो उसे ढक देते हैं इस तरह से। अब यह बेहतर है। केट, तुम्हें आराम से अंडे को फेंटना था। हाँ, अब अंडे को फेंट लिया, फिर दूध डाला। बढ़िया, ये अच्छा है। अरे मेरे हाथ को क्या हो गया।
ओह, लाओ मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम लोग इतने सीरियस क्यों हो? बस अब मैं इसमें नमक डालती हूँ और इसे एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डालती हूँ इस तरह से। इसे पकड़ो बच्चे। हाँ, देखो हमारा फेमस शेफ क्या कर रहा है। सबसे पहले हम थोड़ा पानी डालते हैं। हमें प्लास्टिक बैग की जरूरत होगी इस तरह। अब इसमें अंडे को तोड़ना है। हाँ, इस तरह से। और इसे बंद करके इसे पानी में डालते हैं और थोड़ा इंतजार करना है। कितना अच्छा लग रहा है। ओह, समय हो गया है। अब अंडा तैयार हो गया होगा। इसे निकालते हैं और इसे इस तरह से इसे प्लेट पर रख दिया और ऊपर से इस पर नमक छिड़कना है। बहुत अच्छा। ओह, और मैं अपनी डिश पर थोड़ा हर्ब्स छिड़कूंगी। और यहाँ ये टमाटर। वाह, ये सुपर स्वादिष्ट लग रहा है दादी। और तुम्हें क्या हुआ बेबी? मुझे? ओह, मैं पूरी तरह से भूल गई। अरे नहीं, कितना भयानक, कितना डरावना। यह क्या है? मैंने कभी इसे बुरा कुछ नहीं देखा है। हम तैयार हैं। इसे खाकर बताओ। चलो देखते हैं यहाँ क्या है। ओह, कुछ बेकार सा। वाह, ये अच्छा नहीं लग रहा। मैं इसे नहीं चखूंगी। और यह ओह, ये थोड़ा अलग सा है। क्या ये? छी, मुझे ये पसंद नहीं है। क्या है? यो नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। तो और यहाँ हमारे पास क्या है? ये तो बहुत अच्छा दिख रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है और ये बहुत स्वादिष्ट भी है। या मैं इसे चुनती हूँ। मेरी डिश। क्या सच में? ओह वाह, मैं जीत गई। मैं जीत गई। मेरी कमर। अब मुझे चाहिए मिल्क शेक। मिल्क शेक। फिर मिल्क शेक से आसान क्या हो सकता है? यह बदसूरत ग्लास। नहीं, यह सही साइज का है। ओह, हरीबो बेयर। बस इसे इस तरह से इसमें डालते हैं और इसमें थोड़ा सा चिप्स और इसमें थोड़ा कोला मिलाते हैं। मैं खुद इसे पीने का इंतजार नहीं कर सकती। अब हम सब कुछ मिलाने जा रहे हैं। हाँ, कितना बढ़िया। दूध डाला और इसमें थोड़ा सा चॉकलेट बार। हर्शी, ये बहुत अच्छा है। ये बहुत स्वादिष्ट है। और अब इस दूध को अच्छे से मिलाते रहना है जब तक कि चॉकलेट पिघल ना जाए। स्वाद अच्छा है। चलो इसे अच्छे से एक कप में डाल लेते हैं। और अब इसमें थोड़ा मार्शमेलो डालूंगी। मुझे पता है कि मेरी बच्ची को मार्शमेलो बहुत पसंद है। बस सजावट के लिए एक सुंदर स्ट्रॉ। देखो मैंने कितनी खूबसूरती से किया है। नहीं, ये मेरे लिए नहीं है। ग्लास में सिरप डाला ऐसे अच्छे से और इसमें स्वादिष्ट आइसक्रीम डालती हूँ। हाँ, और फिर सबका फेवरेट स्वादिष्ट न्यूटेला और अब यह स्वादिष्ट दूध। और अब इन सबको कवर करके अच्छे से मिला देते हैं। तैयार हो गया। और अब इसे एक सुंदर से ग्लास में निकाल लेते हैं और इसे बढ़िया वनीला व्हिप क्रीम से सजा देते हैं और ओरियो और फिर इसके ऊपर से चॉकलेट चिप्स और चॉकलेट बॉल्स। बिल्कुल सही। ओह, मैं खुद भी इसे खाना पसंद करूंगी। हम तैयार हैं। वाह, कितनी स्वादिष्ट चीजें। यह कुछ अजीब है। चलो देखते हैं यह क्या है। छी, क्या गड़बड़ है? ओह, कितना प्यारा, कितना स्वादिष्ट मार्शमेलो। ओह, और ये कितना स्वादिष्ट है। वाह, यह कितना खूबसूरत लग रहा है और स्वाद बस कमाल का है। और देखो यह ओरियो। ओह, बस कमाल का।
वाह, बहुत स्वादिष्ट। मैं इस मिल्क शेक को विनर घोषित करती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। ये सही नहीं है। मैंने कितनी कोशिश की थी। बस यह रहा। मुझे यह जेली चाहिए। जेली? मैं यह कर सकती हूँ। बस जिलेटिन लेना है, अधिक चीनी और निश्चित रूप से पानी भी। चलो इन सबको मिलाते हैं। यहाँ बहुत सारे अलग अलग स्वाद और रंग की जेली होनी चाहिए। हाँ, एकदम रंगीन। यह फॉर्म एकदम सही है। तो हम पहली परत भरेंगे और मैं अपनी जेली में घर का बना स्ट्रॉबेरी जैम मिलाऊंगी। इसे अच्छे से मिलाना है। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे अपने पर्स से कुछ चाहिए। नकली दांत? नहीं। ऊल और कांटा? नहीं, यह भी नहीं। और यहाँ मेरा सांचा है। यही मैं अपनी जेली डालूंगी। अरे नहीं, मुझे छींक आ रही है। आजी! मेरा चश्मा! मैं कुछ भी नहीं देख पा रही हूँ। मैं जेली को रेफ्रिजरेटर में रखने जा रही हूँ और फिर तब उसकी तलाश करूंगी। ओह, मैं कहाँ हूँ? यहाँ गर्मी है और अब यहाँ बहुत ठंड है। और अब यह बहुत नम है। जिलेटिन? नहीं, गमी बेहतर है। हेलो मिस्टर बेयर। हाँ, मैंने मेरे दोस्त को खा लिया। मुझे माफ करना मिस्टर बेयर। अब मैं तुम्हें एक प्लेट पर रखूंगा और मैं एक खाऊंगा। हालांकि मुझे नहीं खाना चाहिए। थोड़ा यहाँ, यहाँ और यहाँ फिर से। हाँ, और अधिक। किसी चीज की कमी है। हाँ, बिल्कुल। स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से मेरे गमी क्यूब के लिए सही होगा। खींचो। ओह, यह बहुत अच्छा निकला। और अब अन्य परतें। बहुत सुंदर। अब बस इसे सजाना ही बचा है। स्ट्रॉबेरी एकदम सही है। और अब यह स्वादिष्ट क्रीम। मैं प्रत्येक परत को सजाऊंगी और ऊपर से कुछ और स्ट्रॉबेरी। इस तरह से एकदम सही। मुझे लगता है कि दादी वापस आ गई है। दादी, रुको। यहाँ तुम्हारा चश्मा है। क्या अब सब ठीक है? धन्यवाद बेन, तुम कितने अच्छे लड़के हो। और ये किस तरह के पौधे हैं? अब केवल जेली को यहाँ रखना है। वाह, चलो देखते हैं। फेस, तुम्हारा क्या कहना है? वाह, बहुत सारी जेली है। कहाँ से शुरू करूँ? मैं इस क्यूब से शुरू करूँगी। ये गमी बेयर है। मुझे ये बहुत पसंद है। मैं एक ही बार में पूरा क्यूब ले लूंगी। अरे, वे बिखर गए हैं और क्यूब खाली है। इससे काम नहीं चलेगा। चलो दादी की जेली को चखते हैं। ये बहुत ही सख्त है, बहुत ही ज्यादा सख्त। यहाँ तक कि कांटा भी इसके अंदर नहीं जा रहा है। उफ। ठीक है, मुझे अपने हाथों से काम करना होगा। लेकिन यह अंदर क्या है? दादी, यह आपका चश्मा है। हाँ, छी। अच्छा, तो जेली केक, अब तुम्हारी बारी है। वह कितना मजेदार तरीके से हिल रहा है। चलो इसे ट्राई करते हैं। जेली, स्ट्रॉबेरी और क्रीम एक साथ इतनी अच्छी तरह से चलते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। टीना, तुम जीत गई हो। मुझे और चाहिए। हाँ, इसके खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आप इसे मेरे लिए तैयार कर सकते हैं? एकदम आसान। या बोतल वाला दूध? नहीं, मुझे सबसे ताजी सामग्री चाहिए। हेलो गाय, ताजा दूध के लिए धन्यवाद। अब मैं इस दूध को अपने पेशेवर मिक्सर में चीनी के साथ मिलाऊंगी।
अब मैं इसे सांचों में डालूंगी और स्टिक डालूंगी। चलो इस मोल्ड को इस कटोरे में डालते हैं और मेरे सूटकेस से कुछ निकालते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन तुरंत आइसक्रीम को फ्रीज कर देगा। ओह टीना, तुम फिर से चीजों को मुश्किल बना रही हो। देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को एक तरफ रख देंगे और इस बीच हम दूध, आटा, चीनी और अंडे से वॉफल बनाएंगे। अच्छे से सबको मिला देना है और अब वॉफल मेकर में बैटर डालेंगे और थोड़ा इंतजार करें। और जब वॉफल थोड़ा गर्म ही हो, हम इस शेप का उपयोग करके इसे एक कोन बनाएंगे। एकदम सही कोन। हाँ, एकदम सही। और अब मैं आइसक्रीम को रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी। इसे अच्छे से जमने देती हूँ। बस थोड़ा इंतजार करना है। दूध? यह बहुत मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, एक आइडिया है। मैं ये स्प्राइट ले लेता हूँ और उसमें ये स्टिक लगा देता हूँ और अब मैं इसे फ्रीज कर दूंगा। दादी, क्या आप सो गई हैं? क्या? ओह, मैं सो गई थी। मुझे जगाने के लिए धन्यवाद बेन। मेरी आइसक्रीम जम गई है और अब मैं अपना फ्रीज कर दूंगा। एकदम सही पॉप्सिकल। हाँ, सही करना मेरे बाएं हाथ का खेल है और यह इस तरह से एकदम सही है। ठीक है दादी, अब बस आइसिंग के साथ पॉप्सिकल को कवर करना ही बचा हुआ है और उन्हें सुंदर जानवरों का रूप देने के लिए थोड़ा सजाना है। पेज इसे जरूर पसंद करेगी। हाँ, मुझे पता है कि पेज को क्या पसंद आएगा। अब मैं अपनी आइसक्रीम से कुछ बॉल बनाने जा रही हूँ। बस मुझे यही चाहिए। और आइसक्रीम सच में स्वादिष्ट निकला। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहते हो बेन? माफ करना दादी, मैं व्यस्त हूँ। यह ऐसे नहीं निकलेगा। उफ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। हाँ, मैं एक चेन सॉ से बोतल काट दूंगा। सारे एक्स्ट्रास को निकाल दूंगा और मेरी आइसक्रीम तैयार है। बहुत बढ़िया। इसे खाओ पेज। वाह, ये बहुत अच्छा है। और यह क्या है? भारी। यह बुरा नहीं लग रहा। ओह, यह गिर गया और टूट गया। उफ, इतना सारा। कौन सा पॉप्सिकल चुनना चाहिए? वाह, चलो इस पिग को लेती हूँ। गुलाबी है। यह बहुत स्वादिष्ट है और इतना प्यारा भी है। और दादी ने कैसा किया है? वाह, मेरी ड्राइंग की तरह। यह तो जैसा मैंने सोचा था वो उससे भी अच्छे स्वाद का है। दादी, आप जीत रही हैं। अरे हाँ, एक बाइट लो। टीना, चिंता मत करो। और अब मुझे मार्शमेलो चाहिए। है ना यह प्यारा? फिर से कुछ समझ से बाहर है, लेकिन मेरी रेसिपी बुक में निश्चित रूप से कुछ होगा। पाई, तले हुए अंडे। मुझे लगता है कि मुझे चॉकलेट चाहिए और निश्चित रूप से मार्शमेलो। मैं चॉकलेट की पहली परत और ऊपर से मार्शमेलो की एक परत लगाऊंगी। एक पूरे पैक की जरूरत थी। अब मुझे एक ओवन चाहिए। अरे नहीं। बेन, धन्यवाद। तुमने मुझे और मेरी डिश को बचाया। मैं आगे से अधिक सावधान रहूंगी। मैं मोल्ड को ओवन में रख देती हूँ और अब थोड़ा इंतजार करना है। पर मैं इस खाली समय में क्या करूँ? हाँ ठीक है, मैं टीवी पर अपना फेवरेट टीवी सीरियल देख लेती हूँ। ओह, कितना मजेदार। मुझे मार्शमेलो के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं उसे एक खरगोश बनाने जा रहा हूँ और मैं आंखें और एक मुंह ड्रॉ करूँगा। यह एकदम सही है। मैं खुद सब कुछ पकाऊंगी।
जेलेटिन को चीनी और पानी के साथ मिलाऊंगी और उन्हें अच्छी तरह से बीट कर दूंगी। मैं इसे एक सिरिंज में डालूंगी और इसे स्ट्रॉस के अंदर डालूंगी। मुझे कौन सा रंग चुनना चाहिए? लाल सही है। मैं इसे इस लिक्विड में डालूंगी और इसे फिर से मिलाऊंगी। रंग बिल्कुल वैसा है जैसा मुझे चाहिए। और अब मैं फिर से सिरिंज का उपयोग करूंगी। यहाँ अपने हाथों से तैयार मार्शमेलो ब्रेड्स हैं। अब बस उन्हें चिपकाकर एक बड़ी रस्सी बनाना है। देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। है ना अच्छा? बिल्कुल सही। ओह, यह क्या है? यह मार्शमेलो इतना लंबा क्यों है? टीना मार्शमेलो को घोंघे में बदल रही है। मुझे लगता है कि मैं ट्राई कर सकता हूँ। ओह, मुझे कुछ नहीं मिला। एकदम सही स्पाइरल। वैसे दादी कहाँ है? ओह, कितना दुख भरा एपिसोड है। अब मैं और नहीं देख सकती। लेकिन मेरे मार्शमेलो तैयार है। यह जरूर पेज को पसंद आएगा। क्या खुशबू है। वाह, कितना प्यारा खरगोश। कितना दिलचस्प पाई है। और वाह, बहुत बढ़िया स्पाइरल। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। ये बहुत बड़ी है। ये स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट। और अब दादी की पाई। वाह, वे बहुत स्ट्रिंगी है और चॉकलेट के साथ एकदम मस्त है। दादी, ये बहुत स्वादिष्ट है। ओह, कितना प्यारा, कितना मीठा। बहुत बढ़िया। ओह, कितना छोटा खरगोश, कितना छोटा और इतना प्यारा और बहुत ही स्वादिष्ट। हाँ, सच में कमाल का। बैन, इस बार जीत तुम्हारी हुई है। अरे हाँ, मैं जीत गया। वाह, मैं मीठा खाने से अपने को रोक नहीं सकती। सबसे पहले मुझे इस तरह का केक चाहिए जैसा कि तस्वीर में है। हाँ, हम यह करेंगे। ओह, केक, मैं इसे बनाने में एक मास्टर हूँ। क्या? केक, मैं इसे अब बनाऊंगी। मुझे बस थोड़ा सा आटा चाहिए, कुछ अंडे, ठीक है, और अब थोड़ी दूध भी। अब मैं बैटर को मिक्स करूंगी। ओह, कितना सुंदर है ना मैगी? आटा क्यों बनाए अगर तैयार केक मेरे पास है। देखो ये कितने अच्छे हैं। ओह नहीं, यह घर का बना नहीं है, स्टोर से खरीदा हुआ केक। ओह, यह बहुत भयानक है। इस बीच मेरा प्रोफेशनल मिक्सर मेरे लिए आटा को तैयार कर देगा। हाँ, यही मुझे चाहिए। इसे 5 बराबर भागों में विभाजित करना है और अब हमें रंग जोड़ने की जरूरत है। इस तरह से मैं दस्ताने पहन लेता हूँ और आटा अच्छी तरह से गूंथूंगा। अरे हाँ, अब हर केक अनोखा होगा। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा केक भी अनोखा होगा, विशेष रूप से पीनट बटर के साथ। हम इसे पहले केक पर फैलाएंगे, फिर इस तरह से, हाँ, और फिर दूसरे पर भी ऐसे। मैं थोड़ा सा खा भी सकती हूँ। ओह, कितना स्वादिष्ट है यह। हाँ, अब ये तीसरे केक पर फैलाने का समय है। ओह, मुझे एक और चम्मच चाहिए। और सोफी को ये पता नहीं चलेगा। हाँ, बहुत ही स्वादिष्ट है। मैगी, तुम क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। बेहतर होगा देखो कि मेरे पास क्या घर का बना जैम है। मुझे लगता है मैं अपने पाई में पूरा जार डालूंगी। कितना सुंदर है। और अब डेकोरेशन के लिए थोड़ा आटा। वाह,
कितना सुंदर है। और यहाँ मेरा ब्रांडेड मैश है और क्या खुशबू है। इसे ओवन में डालने का समय है। बस यहाँ थोड़ी देर रुको, तब तक दादी एक झपकी लेती है। और यहाँ मेरा केक तैयार है। यह केक इकट्ठा करने का समय है। मैं अपने रंगीन क्रीम के साथ सारे लेयर्स को सजाऊंगा और ये रंग केक के रंगों से मेल खाएंगे। क्रीम से बाहर को भी सजाए। हाँ, इस तरह से। और अब मुझे इसे एक विशेष स्पैचुला के साथ फैलाने की आवश्यकता है। अरे हाँ, यह केक एकदम परफेक्ट होगा। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं एक मीठा इंद्रधनुष बनाने जा रहा हूँ। मैं इसे केक पर रखूंगा और जहाँ इंद्रधनुष है वहाँ एक यूनिकॉर्न है। हाँ, और साइड्स पर मेरे पास बादल और दिल होंगे। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कर लिया है। यह परफेक्ट है। यह मेरी घड़ी है। यह पाई निकालने का समय है। और तैयार है। क्या खुशबू है। यह सोफी को ट्रीट देने का समय है। चलो दोस्तों, दादी यहाँ है। अरे नहीं, उनके पास ऐसे सुंदर केक हैं, लेकिन मेरा बिल्कुल भयानक है। मैं इसे कैंडी M&M से सजाऊंगी। हाँ, यह बढ़िया रहेगा। और यहाँ देखो कितना सुंदर लग रहा है। सोफी, जल्दी इसे खाओ। वाह, कितने सारे केक हैं। कहाँ से शुरू करूँ? इनी मेनी माइनी मो, तुम पहले हो। चलो यह खाते हैं। पर यह सूखा है। कोक के बिना नहीं खा सकते। ओ, माफ करना मैगी। वाह, वह दादी की स्ट्रॉबेरी पाई है। कितनी अच्छी महक आ रही है। और यह बहुत स्वादिष्ट है। दादी, मैं आपको प्यार करती हूँ। वाह, यह क्या सुंदरता है। मुझे तुरंत एक टुकड़ा चाहिए। ओह वाह, यह इंद्रधनुषी है और यह बहुत सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। और यह यूनिकॉर्न भी बहुत स्वादिष्ट है। मुझे विजेता के रूप में किसे चुनना चाहिए? शेफ का केक जीतता है। वह अतुलनीय है। ओह हाँ, मैं अपने काम को जानता हूँ। अच्छा तो ठीक है, अब मुझे पॉपकॉर्न चाहिए, जैसे मूवी थिएटर में होता है। वह क्या है? पॉपकॉर्न। खैर, मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ कॉर्न है। नहीं, यहाँ विशेष अनाज की आवश्यकता है और मेरे पास है। मैं फॉइल से बाउल्स तैयार करूँगा और अब मैं अच्छे से उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, और निश्चित रूप से तेल। सबसे ताजा। मैं उनमें अनाज डालूंगा। हाँ, यह सही है। मैं रंगों के बिना कहीं नहीं जा रहा हूँ। वे पॉपकॉर्न को सुंदर बना देंगे। यह एक यहाँ, एक यहाँ। चलो, उनमें से एक इंद्रधनुष बनाते हैं और यह बर्नर का समय है। सावधान रहना है। यह विस्फोट करने का समय है। मुझे लगता है यह काफी है। देखते हैं क्या हुआ। अरे हाँ, लाल पॉपकॉर्न। आप क्या कहते हो दादी? आपको रंग कैसे लगे? खैर, आपको कुछ नहीं पता है। ओह, ये शेफ क्या जानते हैं। मेरे लिए सब कुछ नेचुरल होगा। बस मैं अपने नए गैजेट के साथ अनाज निकालूंगी। यह बिल्कुल सही है। आप पैन में थोड़ा मक्खन डालती हूँ। वैसे यहाँ और भी डाल सकते हैं। मैं इसे फैला दूंगी और यहाँ मकई डालूंगी और निश्चित रूप से चीनी। मेरी सोफी को मीठी चीजें बहुत पसंद है। ओ, ऐसा लगता है कि प्रक्रिया शुरू हो गई है। ओह हाँ, फ्राइंग पैन में अनाज फट रहे हैं। ये तैयार हो गया लगता है। वाह, क्या खुशबू है। सब कुछ बढ़िया है। यह सीक्रेट इंग्रेडिएंट का उपयोग करने का समय है। मैं मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन में पिघलाऊंगा जब तक कि वे पेस्ट में ना बदल जाए। और अब मैं वहाँ पॉपकॉर्न भेजूंगा। मैं सब कुछ अच्छी तरह से मिलाता हूँ। मुझे पॉपकॉर्न की एक चिपचिपी गेंद मिली है।
और यहाँ मुझे विभिन्न रंगों की 5 गेंदों के रूप में पॉपकॉर्न मिले हैं। यह पॉपकॉर्न को एक कटोरे में डालने का समय है। वाह, क्या सुंदरता है। और तुमने क्या बनाया है सैम? क्या वो पॉपकॉर्न है? अरे यह लो, चलो। ओह, बच्चों की तरह। यह अच्छा है कि मेरे पास पॉपकॉर्न है जिसे बस गर्म करने की जरूरत है। फ्राइंग पैन पर पैकेज डालो और प्रक्रिया शुरू हो गई। ओह हाँ, और टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। वाह, 1 सेकंड रुको। ओह, वह गंध क्या है? उधर क्या हो रहा है? क्या गंध? ओह, लगता है ये फटने वाला है। नीचे छिप जाओ। ओह मैगी, तुमने क्या किया है? पॉपकॉर्न? मुझे इसे जल्द से जल्द साफ करना होगा। क्या कुछ बचा है? ओह, यह क्या बस एक? ओह माफ करना, मुझे लगता है तुम्हें एक डाइट पर रहना पड़ेगा सोफी। ओह वाह, इतना पॉपकॉर्न! और वह गंध क्या है? यह क्या है? यह तो जल गया है। ओह, और यहाँ असली पॉपकॉर्न है। चलो यह खाते हैं। कितना मीठा! आप सब कुछ जानती हो दादी। ओह वाह, यह क्या है? ओह वाह, ये कितना मस्त है। यह अच्छा लग रहा है। और ये कितना स्वादिष्ट है, बस अविश्वसनीय है। यह पॉपकॉर्न निश्चित रूप से जीतने का हकदार है। हाँ, एक और पॉइंट, मैं सबसे अच्छा हूँ। और अगली डिश पैनकेक्स है। क्या आप यह बना सकते हैं? क्या वह क्या है? पैनकेक्स? उन्हें कैसे पकाना है? ओह, क्या फोकस है। ऐसा लगता है कि लड़ाई चल रही है। यह दूध में 2 अंडे जोड़ने का समय है। और हाँ, थोड़ा आटा। अब मैं अपने प्रोफेशनल मिक्सर में आटा को मिला दूंगा। मुझे लगता है कि यह दौर भी मेरे लिए होगा। वाह, तुम जल्दी खुश हो रहे हो। मेरा विस्क भी बुरा नहीं करेगा। मैं खुद आटा गूंदने में सक्षम हूँ। हाँ, हमें दूध जोड़ने की जरूरत है। और क्या? आटा, बिल्कुल। और अंडे। मैं इसे शेल के साथ बना सकती हूँ। अब हमें सब कुछ मिलाने की जरूरत है। कुछ भी मुश्किल नहीं लगता है, बस कुछ अजीब बैटर है। उफ। तो यह पैन में बैटर को डालने का समय है। बस, और अब हमें चॉकलेट पेस्ट की जरूरत है। मैं इसे एक पैनकेक पर फैलाऊंगी और मैं ऊपर एक और के साथ कवर करूंगी। ये एकदम सही निकले हैं। क्या? वाह, क्या कर रहा है? और मैं यहाँ हरा डालूंगा। बस, पूरा सेट। चलो इसे थोड़ा हिलाए, इस तरह और इस तरह। अरे हाँ, देखो मैं कैसे कर सकती हूँ। दादी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन आप अपने पैनकेक को ड्रॉ नहीं कर सकती। अब मैं सिर्फ एक पैनकेक नहीं, बल्कि आर्ट का काम करूँगा। और अब आखिरी टच, और सोफी का चित्र तैयार है। क्या? उनके पास सब कुछ तैयार है और मेरे पास ये अजीब बैटर है। ठीक है, बस इसे पैन में डाल देती हूँ। जो होगा सो होगा। अच्छा सोफी, क्या तुम पहले से भूखी हो? आगे बढ़ो, शुरू करो। उफ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये फिर से शुरू हो गए। ओह, ये कैसी गंध है? अरे नहीं, मेरे पैनकेक में आग लग गई है। मुझे तुरंत इसे बंद करने की जरूरत है। अब तुम हारने वाले हो। यह कैसी गंध है? तुमने क्या किया है मैगी? ओह, मुझे लगता है कि मेरा पैनकेक तैयार है। वाह, आपने कितना बढ़िया काम किया है। और क्या ये क्या महक है? 1 मिनट रुको, क्या कुछ फिर से जल गया है? यह मैगी का पैनकेक है। वाह, क्या इस पैनकेक पर मैं हूँ? वाह वाह, और इसका स्वाद कैसा है? बहुत स्वादिष्ट है। 1 मिनट रुको, ये दादी के पैनकेक्स हैं?
अरे हाँ, अंदर चॉकलेट है जैसा मुझे पसंद है। वे बहुत स्वादिष्ट है। मैं अपने आप को रोक भी नहीं सकती। दादी, आप बस कमाल के हो। ये सबसे अच्छा डिश है। ओह धन्यवाद सोफी, तुम्हें मुझसे सीखने की जरूरत है। शेफ, तुम क्या खाना बनाना चाहती हो बेटी? मुझे चिकन चाहिए। कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी बना सकते हैं। वैसे इसे बनाते कैसे हैं? ये चिकन, मुझे चिकन के लिए अच्छी रेसिपी पता है। यह बहुत स्वादिष्ट होगा। मैं थोड़ी सब्जियां काट लेती हूँ। इस डिश का रहस्य यह है कि आप जितनी ज्यादा सब्जियां डालेंगे उतना ही स्वादिष्ट होगा। सब कुछ अच्छी तरह से धोने की जरूरत है। इसे बड़े टुकड़ों में काट ले। आखिरकार बड़ा टुकड़ा से मुंह खुश हो जाता है। बस अच्छे से थोड़ा आलू भी काट लेती हूँ और फिर स्टफिंग के लिए आगे बढ़े। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं सभी सब्जियों को चिकन में डाल दूंगी और वे इसके अंदर बेक हो जाएंगे। सब्जियां ना डालें तब भी चलेगा। मैं बेकिंग डिश में आलू और गाजर भी डालूंगी। उन्हें मीट से अलग पकने दे। ओह कितना अच्छा है। अब मैं सब कुछ अच्छी तरह से गर्म ओवन में रखूंगी और चिकन से तैयार होने का इंतजार करूंगी। मुझे ये चिकन पसंद नहीं है, लेकिन KFC चिकन की बात ही अलग है। मैं इसे विशेष रूप से मसालेदार बनाऊंगा, चीटोस और टबास्को सॉस के साथ। ओह यह बोतल छोटा है, बहुत जल्दी खत्म हो गया। और अब मैं मिक्सचर में चिकन लेग रोल करने जा रहा हूँ। मुख्य बात पैक को अच्छी तरह से हिलाना है ताकि चीटोस सभी तरफ से चिपक जाए। बस हो गया। फिर आप चिकन को पार्चमेंट से ढकी बेकिंग शीट पर रख सकते हैं ताकि ओवन में बेक किया जा सके। ओह क्या हो रहा है? खाना पकाने से पहले चिकन को अच्छी तरह से पीटा जाना चाहिए अपनी सारी शक्ति के साथ, और फिर यह रसदार और नरम निकलेगा। अब मैं खाना बना सकती हूँ। मैं पैन में तेल डालूंगी और चिकन को दोनों तरफ से फ्राई करूंगी। ओह मैं बहुत स्वादिष्ट चिकन बनाऊंगी। हम देखेंगे कि कौन बेहतर बनाता है। ओह क्या खुशबू है। बस मेरे सुंदर चिकन का देखो, ये तैयार है। अब ऊपर से थोड़ा तेल लगा देती हूँ, बस इस तरह से। इतनी अच्छी खुशबू है। ऐसे छूने की कोशिश मत करो, ये मेरी पोती पे इसके लिए है। बेहतर होगा तुम अपने चिकन को देखो। मैं यही करूँगा। ये पैरों को ओवन में रखने का समय है। ओह ये कितने सुंदर है। अरे नहीं, बेन ने दुनिया की सबसे तीखी टबास्को सॉस को बहुत ज्यादा डाल दिया है। ओह नहीं, ओह मेरे चिकन पक गए हैं और अब उन्हें परोसा जा सकता है। मैं उन्हें KFC बकेट में डालूंगा ताकि वो बहुत अच्छे दिखे। तैयार। और मेरे पास सब कुछ तैयार है। डिश की सुंदर सर्विंग के लिए केवल कुछ चीजें मिसिंग है। हाँ अब चिकन बहुत सुंदर दिख रहा है। बॉन एपेटिट। हाँ, यह चखने का समय है। कितने अलग डिशेस निकले। और मुझे किसके साथ शुरू करना चाहिए? मुझे लगता है मैं इस चिकन फिले को खाऊंगी। क्या मुझे इसे सॉस के साथ खाने की जरूरत है? अच्छी खुशबू आ रही है। क्या कह सकते हैं, मुझे ये पसंद है और अब मैं खाऊंगी। चलो इसे खाकर देखती हूँ। वाह, यह KFC चिकन की तरह दिख रहा है। अरे नहीं, ये तो बहुत ही ज्यादा तीखा है। मैं क्या करूँ? ये भयानक है। हमें इस स्वाद को हटाने के लिए कुछ चाहिए। ओह एक और चिकन। इसने मदद की। बहुत जूसी है। हाँ ये सबसे अच्छा चिकन है। मैंने इस दौर की विजेता को चुना है। हाँ दादी जीत गई। मुझे पता था मेरी पोती मेरे डिश को दूसरों से ज्यादा पसंद करेगी। मुझे आइसक्रीम चाहिए और इसमें अलग स्वाद है। क्या तुम यह कर सकते हो? क्या आइसक्रीम? और इसे कैसे पकाते हैं? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंटरनेट पर देखूंगा और मैं अपनी कुकबुक में रेसिपी को देखूंगी। आइसक्रीम को क्रीम से बनाया जाता है और अलग अलग स्वादों को पाने के लिए क्रीम को अलग अलग कटोरे में डालना होगा। पहली बाउल स्ट्रॉबेरी की तरह स्वाद देगी। मैं क्रीम में बेरी जोड़ूंगी और एक ब्लेंडर के साथ सब कुछ मिलाऊंगी। ब्लेंडर स्ट्रॉबेरी को पीस देगी, क्रीम को एक मोटी फोम में विस्क करेगी और क्रीम खुद एक सुंदर रंग का बन जाएगा। यह बाउल हरी होगी। मैं इसे कीवी के साथ बना दूंगी। तकनीक समान है और हमें आइसक्रीम के लिए हरा बेस मिलता है। और अब मैं बाउल को नीला करने के लिए ब्लूबेरी जोड़ूंगी। ओह कितना सुंदर है। ऐसा लगता है कि मेरे पास यह रेसिपी नहीं है, लेकिन दादी सब कुछ जानती है। सोचो दादी, सोचो।
मुझे पता है, मैं इसे बर्फ के ट्रे से बना सकती हूँ। मैं सभी में एक बेरी डालूंगी और फिर मैं दूध डालूंगी। ये बेरीज को कवर करना चाहिए। मैं सारे सेक्टर में एक पॉप्सिकल स्टिक डालूंगी, तो आइसक्रीम को मोल्ड से बाहर निकालना सुविधाजनक होगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस, और अब फिर इसे खाना है। अब आइसक्रीम को बहुत देर तक फ्रीजर में रखना बाकी है, या यह कह सकते हैं जब तक दूध जम नहीं जाता। हमें इंतजार करना होगा, लेकिन ये इसके लायक है। ओह, मुझे ये आखिरकार मिल गया। टिकटॉक से एक सुविधाजनक और आसान नुस्खा मिला है। मेरे पास आइसक्रीम बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह है। और वैसे मुझे पता है इस रेसिपी की तुलना में इसे और भी स्वादिष्ट कैसे बनाया जाए। मैं एक बैग में M&M's कैंडी और दूध डालूंगा और मैं अब इसे कसकर बंद कर दूंगा। मैं एक और बैग लूंगा और इसमें बर्फ के टुकड़े मिलाऊंगा। मैं तैयार आइसक्रीम मिश्रण को अंदर रखूंगा और ऊपर और क्यूब्स डालूंगा। और अब मुझे पैकेज को बंद करना होगा और इसे अच्छी तरह से हिलाना होगा। ये म्यूजिक की तरह भी लगता है। ये आवाजें क्या है? मैं टिकटॉक की एक रेसिपी देख रहा था। दादी, मेरे साथ आओ। ओह, कितना मजेदार। ओह, उन्हें क्या हुआ है? ठीक है, उन्हें मजे करने दो। मेरे पास जीतने का एक बेहतर मौका है। अब मुझे ड्राई आइस का एक टुकड़ा पीसने की जरूरत है। वो बहुत गुस्से में है। ये मस्त है। क्या हो रहा है? यहाँ इतनी ठंड क्यों हो गई? यह सब उसके महंगे डिश की वजह से है। जैसा कि आपने सही ढंग से नोट किया है बेन, मैं केवल महंगे डिशेस बनाती हूँ और मेरा अभी तक खत्म नहीं हुआ है। सारे कटोरे में बर्फ का एक टुकड़ा जोड़ा जाना चाहिए। क्रीम पकड़ लेगा और एक मोटी क्रीम निकल जाएगी, जिससे मैं आइसक्रीम बॉल्स का निर्माण करूंगी। ध्यान दे, मेरी आइसक्रीम बिल्कुल वैसी ही दिखती है जैसी पेज ने इसे ड्रॉ किया था। क्या यह प्रोफेशनल होने की निशानी नहीं है? और अब परोसने से पहले स्ट्रॉबेरी, बहुरंगी स्प्रिंकल्स और चॉकलेट सॉस के साथ बॉल्स को सजाना बाकी है। तैयार। और दादी भी सब तैयार कर ली है। हाँ, ये एक महंगा डिश नहीं है, लेकिन बस इन प्यारे मीठे चीजों को देखो, कितना अच्छा निकला। मुझे जानना है कि ये काम किया। हाँ, हुर्रे, ये काम किया। वाह, अब तुम इसे खा सकती हो। जरा देखो इसे। वाह, कितना सुंदर। यह क्या है? ऐसा लगता है मुझे इसे सीधे बैग से खाना होगा। खैर, चलो कोशिश करते हैं। यह कुछ खास नहीं दिख रहा है, पर यह काफी अच्छा निकला। क्या अजीब आइसक्रीम है। मैंने इसे पहली बार देखा है। यह स्ट्रॉबेरी के साथ सिर्फ बर्फ है और मीठा बिल्कुल नहीं है। ओह, मैं आखिरकार तुम्हारे पास आ गई। शानदार सुंदर आइसक्रीम। सबसे स्वादिष्ट, सुंदर, रंगीन, जैसा मैंने सपना देखा था। सावधान पेज, यदि तुम एक बार में बहुत आइसक्रीम खाओगे तो तुम फ्रीज हो सकती हो। लेकिन ऐसा लगता है कि वो मेरी बात नहीं सुनेगी। सबसे स्वादिष्ट। क्या तुमने सुना कि उसने क्या कहा है? मेरी आइसक्रीम सबसे स्वादिष्ट है। जीत मेरी है। तो हीरोज एक नए टास्क का इंतजार कर रहे हैं और इस बार पेज खाना चाहती है। मैं मैक और चीज चाहती हूँ और ज्यादा चीज के साथ। मुझे ये बहुत पसंद है। कोई बात नहीं पेज, मैं इसे वैसे ही करूँगी जैसा तुम चाहती हो। लेकिन कोई भी रेस्टोरेंट में मैक और चीज नहीं परोसा जाता है। हम पास्ता परोस रहे हैं और मैं इसे इतालवी पास्ता से पकाऊंगी। मैंने देते पास्ता पकाने के लिए समय रखा है। बस इस तरह से। थोड़ा और समय बचा है। जरा तुम्हारा एक्सप्रेशन देखो। तुम क्या कर रही हो? पास्ता को टुकड़ों में नहीं तोड़ना चाहिए। और आपको और कैसा लगता है कि इसे पकाया जाना चाहिए? वो बर्तन में नहीं फिट होता है। मैंने यह कर लिया। ओह, मैं इसे समय देना लगभग भूल गई। यह मुख्य बात, अलार्म को मिस नहीं करना है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं खाना बनाना ही नहीं जानता। यह अच्छा है कि पैक पर रेसिपी को लिखते हैं। तो यह यहाँ एक सॉस पैन लेने के लिए कहता है। इसे पैक से निकाले और यह तैयार हो जाएगा। सब कुछ स्पष्ट लगता है। यहाँ एक सॉस पैन है, मुझे इसमें पास्ता डालना होगा। वाह, एक पैक में बहुत सारा है। यहाँ मैंने इसे डाला। ओह, यह गलती से हुआ। और अब इसे मिलाने की जरूरत है ताकि पास्ता एक साथ चिपक न जाए। तैयार। पानी निकाल ली और पास्ता को एक प्लेट पर रखना बाकी है। मैं पानी को हटाने के लिए उन्हें हिला दूंगी। वो आवाज क्या है? ओह, पास्ता बन गया है। ठीक है, दादी अपनी बुनाई नीचे रखती है और आगे बढ़ती है। ओह, तुम क्या करती हो बेटी? एक पास्ता डिश? हाँ, दादी को उसके लिए चीज के एक अच्छे टुकड़े की आवश्यकता होगी। मेरी पोती ने मुझे और चीज जोड़ने के लिए कहा है, इसलिए मैं इसे और डालूंगी।
पेज और मुझे चीटोस के साथ मैक और चीज बहुत पसंद है। ये हमारी पसंदीदा रेसिपी है। उसके लिए मैं चीटो को तोड़ूंगा और इसे सीधे तैयार पास्ता में डालूंगा और फिर मैं सब कुछ ठीक से मिला दूंगा। अरे दादी, क्या आप चीज को ग्रेट करते समय सो गई थी? मुझे लगता है कि मैं सच्ची में सो गई थी। खैर कोई बात नहीं, पेज ने मुझे ज्यादा चीज जोड़ने के लिए कहा था। हाँ, मुझे लगता है वो इसे पसंद करेगी। मोल्ड के साथ फ्रेंच ब्लू चीज। वह बदबू क्या है? भयानक गंध। तुम कुछ नहीं समझते। ये एक बढ़िया डेलिकेसी है जिसे अमीर सोसाइटी में खाया जाता है। यह पास्ता के स्वाद को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट करेगा। और न केवल स्वाद बल्कि उन्हें एक विशेष रंग भी देगा। और डिश को इटली के चेरी टमाटर के समुद्रों से लाए गए ताजा श्रिम्प के साथ सजाया जाएगा। यही असली इटालवी पास्ता है। कोई बड़ी बात नहीं है। साधारण मैक्रोनी और चीज की तुलना में कुछ भी स्वादिष्ट नहीं है, खासकर जब चीज की वजह से मैक्रोनी खुद दिखाई नहीं देती है। अच्छा है ना? तो मैंने चीटोस के साथ मैक और चीज बनाया। अब हमें पता चलेगा कि पेज को क्या पसंद आएगा। वाह, क्या अलग अलग डिश बने हैं। लेकिन मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मुझे पता है। क्या हुई ना बात? क्या दादी, मुझे लगता है तुमने मेरी प्लेट में कुछ छोड़ दिया है। ओह, यह क्या है? ओह दादी, ये पास्ता कितनी अजीब गंध करता है। मुझे जानना है वे किसके साथ बने हैं और वे हरे क्यों हैं। ठीक है, मैंने अभी तक कोशिश नहीं की है। मैं थोड़ा खाकर देखूंगी। कितना खराब है। छी, तुमने मुझे जहर देने का फैसला किया। ये सबसे बेस्वाद पास्ता है जिसे मैंने कभी चखा हो। मुझे उम्मीद है कि इतने भयानक नहीं होंगे, हालांकि ये देखकर नहीं बता सकते। ठीक है, मैं खाती हूँ। ओह, बहुत स्वादिष्ट। वे चीटो के स्वाद की तरह है। मुझे सच्ची में पसंद है। मैं इस पास्ता को विजेता के रूप में चुनती हूँ। हुर्रे! हाँ पेज, मुझे पता था कि तुम इसे पसंद करोगी। मैं जीता। हुर्रे! ठीक, हाँ, आसानी से। अपने करियर के दौरान मैंने उतने केक बेक किए हैं जितने तुमने अपने पूरे जीवन में नहीं खाए होंगे। सबसे पहले हमें केक को ठीक से काटना होगा, या कहें तो बस उनमें एक समान छेद बनाना होगा। फिर व्हिप क्रीम के साथ तैयार केक को ग्लू करना होगा। हाँ, जरा इसे देखो, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। और एक के बाद दूसरी परत। और अंदर मैं एक गिफ्ट छिपाऊंगी जिससे केट पक्का बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। मुझे लगता है कि इससे मुझे एक जीत मिलेगी। जरूरी बात मेरे सरप्राइज को अच्छी तरह से छिपाना है। व्हिप क्रीम की मोटी परतों के पीछे ऐसा करना सबसे अच्छा है। हमें इसे अच्छे से चिकना करना होगा ताकि केक अच्छा दिखे। जरा देखो, यह कितना सुंदर तैयार हुआ है। अब बस M&M's कैंडीज के साथ केक को सजाना ही बचा है, तो यह और भी सुंदर हो जाएगा और जाहिर है स्वादिष्ट। मेरी पोती केक में एक नए स्मार्टफोन को देखकर ऐसी सस्ती चाल में नहीं फंसेगी। वो सिर्फ अपने जन्मदिन के लिए एक सुंदर और स्वादिष्ट केक चाहती है। यही मैं उसके लिए करूँगी। सबसे पहले हमें आटा गूंदना होगा। मुझे लगता है कि हर कोई उसकी रेसिपी जानता है। यदि नहीं तो मेरे हाथों को ध्यान से देखो। हाँ, एकदम सही। फिर हमें थोड़ा कोको डालना होगा। तो हमारे बनने वाले केक में एक बढ़िया चॉकलेटी स्वाद मिलेगा। और इसका कलर भी चॉकलेट का होना चाहिए। देखो जैक, क्या तुमने कभी इससे अधिक चॉकलेट डो देखा है? मैंने तो नहीं देखा है। यह वास्तव में अच्छा है। अब केक को बेक करना है। हालांकि पहले मुझे अपने हाथों पर लगे इस आटे से छुटकारा पाना होगा। दादी का आइडिया तो शानदार है। केक को वास्तव में चॉकलेट बहुत पसंद है। मैं उन सभी चॉकलेट बार्स में से एक केक क्यों नहीं बनाता जो उसे बहुत पसंद आए? यह एक तरह से आसान है। सबको बस निकालकर पैन में डाल देना है। यह बहुत आसान है। हाँ, एकदम आसान। यह ओवन का समय है। अरे मेरा इंतजार करो। जैक, यह ओवन है। हम अपने केक अंदर डाल देंगे। यह कैसे काम करता है? मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ।
चलो हटो यहाँ से, मैं इसे खुद करूँगी। देखो तुमने कितना ज्यादा टेम्परेचर सेट किया है। तुम अपने अनाड़ी हरकतों से अवन को बर्बाद नहीं करना चाहोगे, है ना? ताड़ा, केक तैयार है। जरा देखो यह कितना प्यारा निकला और क्या खुशबू है। केक निश्चित रूप से इसे पसंद करेगी। वाह, मुझे भी कुछ सुंदर मिला होगा। हालांकि मैं इसे थोड़ी देर के लिए अवन में छोड़ दूंगा। हाँ, केक को तेजी से पकाने के लिए मैं अभी टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ। दादी अब वैसे भी आसपास नहीं है। मेरा केक तैयार है। मुझे उम्मीद है मेरी पोती मेरी तरफ से इस तरह के उपहार से खुश हो जाएगी। यह एक केक कपकेक निकला और चॉकलेट वाला, और यह बहुत स्वादिष्ट है। लेकिन इसे अभी खाना जल्दबाजी होगी। सबसे पहले हमें चॉकलेट को उबलते पानी में पिघलाना होगा ताकि वह पिघल जाए। अब इन चॉकलेट को कपकेक पर फैलाने की जरूरत है। पहले पैकेट को खोल लेती हूँ और इसे अच्छे से फैला देती हूँ। बेशक हमें स्वादिष्ट स्प्रिंकल्स को नहीं भूलना चाहिए। चलो यहीं तेज चलो। आउच, मैं केक के बारे में पूरी तरह से भूल गया। उम्मीद है कि यह ठीक होगा। ओह कितना भयानक। मुझे लगता है मैंने इसे थोड़ा ज्यादा ही पका दिया है। ओह खैर, उम्मीद है कि मैं कुछ उपाय लेकर इसे ठीक ही कर दूंगा। अरे नहीं, सभी के पास ऐसे सुंदर केक है, लेकिन मेरे पास ये कोयला है। मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? जैक परेशान मत हो। अरे हाँ बिल्कुल, मेरे मन में एक अच्छा आइडिया आया है। केक को सजाना जरूरी है, फिर इसके नुकसान दिखेंगे नहीं। ओह मैं हार गया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। रो मत केट, यह चुनने का समय है कि किसका केक बेहतर है। वाह, बेशक आप सभी ने बहुत कोशिश की है जैक को छोड़कर। ओह चॉकलेट का ये ओवरकुक टुकड़ा कैसा है? क्या ये चारकोल क्रस्ट है? क्या उसने इसे आग पर पकाया था? ओह मुझे नहीं पता था कि चॉकलेट भी बर्बाद हो सकता है। छी भयानक। चलो आगे बढ़ते हैं। दादी, लेकिन आपका कपकेक बहुत सुंदर दिख रहा है। आइए देखें क्या यह हमेशा की तरह स्वादिष्ट है या इससे भी बेहतर। इसे कहते हैं स्वाद। मुझे आपके केक बहुत पसंद है। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ टीना ने क्या तैयार किया है। निश्चित रूप से उसका केक भी बहुत अच्छा होगा। अरे हाँ, और वास्तव में यह बहुत स्वादिष्ट है। रुको, यहाँ अंदर क्या है? दिलचस्प है। वाह, अभी तक किसी ने भी मेरे लिए सरप्राइज के साथ केक नहीं बनाया है। वाह, यह बिल्कुल नया आईफोन है। टीना, मैं ऐसी चीज का सपना भी नहीं देख सकती थी। जरा सोचो मैं कितनी अच्छी तस्वीरें ले सकती हूँ। और इसमें और क्या क्या फंक्शंस हैं? निश्चित रूप से यहाँ बहुत सारे कूल गेम्स हैं। टीना, यह सच में बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बेशक इतने शानदार काम के बाद यह तुम ही हो जो विनर होगी। ओह कितना अच्छा है, मुझे पता था मैं जीतूंगी। इस बार मेरे लिए एक सैंडविच तैयार करो। मैं लंच करना चाहती हूँ। हुर्रे, मैं ऐसा कर सकता हूँ। यह एकदम आसान है। आसानी। केट, क्या तुम्हें याद है कि ऐसे कितने सैंडविच मैंने तुम्हारे लिए पहले बनाए हैं? तुम्हें उन्हें स्कूल भी ले जाती थी। बेशक सभी सैंडविच के बीच तुम वो चुनोगी जिन्हें तुम्हारी प्यारी दादी ने बनाया होगा। परंपरा के अनुसार मैं टोस्टर में ब्रेड डालूंगी। उसके बाद यह गर्म और बहुत अधिक स्वादिष्ट होगा। इसके बाद मेरा फेवरेट नट का पेस्ट आता है। केवल यह जार किसी तरह खुल नहीं रहा है। जैक, तुम मेरी मदद करो। हाँ दादी, यह से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। क्या मैं इसे चख सकता हूँ? कितना स्वादिष्ट है यह। जैक, तुम क्या कर रहे हो? यह सैंडविच के लिए है। ओह ठीक है, मैं वैसे भी इसे बचा नहीं पा रही हूँ। मुझे केट के लिए कुछ और उपयोगी खाना बनाना होगा। जैसे कि वेजिटेबल सैंडविच क्यों नहीं बनाते? मुझे लगता है ये वास्तव में इसे पसंद करेगी। इसमें खीरे, टमाटर, सलाद सभी होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा हेल्दी। हाँ, लेकिन स्वादिष्ट बिल्कुल नहीं। केट, चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे लिए सबसे स्वादिष्ट सैंडविच बनाऊंगी। वैसे इसे करना बहुत मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हमें कुछ चीज को ग्रेट करना होगा। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति दिखाओ जिसे चीज पसंद नहीं हो। ऐसा कोई नहीं होगा। तो यह किसी के पेट को खुश करने का एक यूनिवर्सल तरीका है। अब थोड़ा जादू। चीज को फूड पेंट से रंगा जाना चाहिए, फिर इसे बहुत सुंदर रंग मिलेगा। लेकिन यह सब इतना ही नहीं है। अब हमें प्रत्येक चीज प्लेट को अलग अलग रंगों में रंगना होगा। अब आगे हमें ब्रेड के टुकड़ों से दिलों को काटने की जरूरत है।
इस तरह के टुकड़ों पर सैंडविच न केवल स्वादिष्ट होगा बल्कि प्यारा और सुंदर भी होगा। ब्रेड पर चीज को रेनबो के क्रम में रखना होगा। अब इन सैंडविच को बेक करने का समय है। वाह, यहाँ तक कि मैं भी इनको खाना चाहूंगी। बेशक, क्योंकि मैं अपने क्राफ्ट की मास्टर हूँ। तैयार दिल को सलाद के पत्ते पर रखे जाते हैं और सब कुछ तैयार है। मैं भी लगभग कर चुकी हूँ। हाँ, मैं टीना से सहमत हूँ। हेल्दी सैंडविच बहुत स्वादिष्ट नहीं है, इसलिए मुझे कुछ हैम जोड़ना होगा और मैं इसमें थोड़ा केचप भी डालना चाहूंगी। यह बेहतर है। कितना बढ़िया है। ओह हाँ, सैंडविच। ओह, सभी ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है और मैं नट पेस्ट खाने में मग्न था। और यही है जो मुझे बचाएगा। यह पेस्ट इतना स्वादिष्ट है कि ब्रेड के साथ कॉम्बिनेशन के बाद भी उतना ही स्वादिष्ट होगा। लेकिन पीनट बटर और ब्रेड काफी नहीं है। मैं केला भी डाल देता हूँ। यह ठीक है। इस तरह से ब्रेड पर एक स्वादिष्ट क्रश दिखाई देगा। मैं बस थोड़ी सावधानी बरतूंगा इस आयरन के साथ। क्यों नहीं? दादी देखो मेरा आइडिया कैसा है। दिलचस्प, लेकिन जली हुई बदबू कहाँ से आ रही है? जैक, यह सब तुम्हारे आयरन की वजह से है। ओह नहीं, मैं कितना अनाड़ी हूँ। मैंने अपनी डिश फिर से जला दी। जैक, तुम्हें ध्यान देना चाहिए। मेरे पास अभी भी एक मौका है। मुझे तो यह भी समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ। सब कुछ बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जैक, क्या तुमने इसे फिर से जला दिया? तुमने मेरे लिए क्या तैयार किया है? यह खाना असंभव है। घिनौना। मैं थोड़ी सी ट्राई कर सकती हूँ। नहीं, यह बकवास एकदम बेकार है। आइए देखें कि दादी मुझे कैसे सरप्राइज कर रही हैं। इसे कहा जाता है सैंडविच। सबसे स्वादिष्ट सैंडविच जो मैंने कभी चखा है। अब बस टीना के सैंडविच को चखना बचा हुआ है। वाह, वे बहुत रंगीन है और अंदर इंद्रधनुष के सभी रंग मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। कूल। वाह, और यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट भी है। मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन फिर भी दादी का सैंडविच मुझे अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे माफ करना टीना। हुर्रे, आखिरकार मैं जीत गई। मेरे लिए इस बार एक चॉकलेट बेयर बनाओ। मुझे एक स्वादिष्ट टेडी बेयर चाहिए। कुछ नया। मुझे उम्मीद है मैं इसे संभाल सकती हूँ। मेरे पास पहले से ही एक आइडिया है। मुझे इसे बनाने के लिए ओरियो कुकीज की जरूरत होगी। सबसे पहले मुझे कुकीज के बीच की क्रीम से छुटकारा पाना होगा। यह कितना स्वादिष्ट है। अब इस कुकीज को छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। मुख्य बात, इस स्वादिष्ट को समय से पहले नहीं खाना है। अब आगे मुझे न्यूटेला की जरूरत होगी। कितना सुगंधित है। मुझे थोड़ा चक्कर देखना चाहिए। चिपचिपा मांस पाने के लिए इसे ओरियो क्रम्स के साथ अच्छी तरह से मिलाना होगा। न्यूटेला। यह वास्तव में एक अच्छा आइडिया है। मैं अपने डो में भी न्यूटेला मिलाऊंगी, जिससे यह अधिक चॉकलेटी होगा और इसलिए अधिक स्वादिष्ट भी। अब मुझे इस डो को मिक्सचर में अच्छी तरह फेंटना है। चलो मिक्सचर से ट्राई करती हूँ। यह बढ़िया है। हाँ दादी, आप बहुत देर से डो तैयार कर रही हैं। मेरा पहले से ही तैयार है। मैं इसमें कुछ नेचुरल कोको डालती हूँ। मैं भी डो को चॉकलेटी बनाना चाहती हूँ। आखिरकार भालू भूरा होना चाहिए। वाह, तो ओरियोज और न्यूटेला का मेरा चॉकलेट मास्क तैयार है। इसमें से एक टेडी बेयर बनाना जरूरी है। जैक, तुम्हारे पास कोई आर्ट स्किल नहीं है। इसे कैसे बनाना है देखो और सीखो। मेरे पास पैनकेक बैटर लगभग तैयार है। इसे एक बोतल में डालना होगा ताकि बाद में इसे फ्राइंग पैन में निचोड़ना आसान हो। जरा देखो कि ये कितना सुंदर निकला। ये वास्तव में खाने वाले भालू है। केट बहुत खुश हो जाएगी।
मैं भालू पर कैंडी आंखें भी चिपका सकता हूँ। वे तुम्हारे बेरीज से बेहतर स्वाद देंगे। यह सब बकवास है। भालू बड़ा होना चाहिए। इसे बेक करना होगा। बर्नर के साथ ऐसा करना सबसे अच्छा है। वाह, यह बढ़िया लौ है। मुझे यह पसंद है। ओह, चलो देखती हूँ। ओह, मैं कुकीज बनाना चाहती थी, लेकिन मैं पूरी तरह से भूल गई कि आटा फूल गया है। मैंने क्या किया? हाँ, बैड लक। मैं कितनी अनाड़ी हूँ। मैं कैसे भूल सकती थी? वाह, आपके भालू बहुत प्यारे हैं, सिवाय इसके जो टीना ने बनाया है। यह एक तरह से डरावना है। मुझे उम्मीद है यह कम से कम स्वादिष्ट हो। आह, कितना भयानक। इसे क्रैक करना भी असंभव है। और नहीं, यह अच्छा नहीं है। चलो देखें कि दादी ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। एक टेडी बियर पैनकेक्स है। कितना प्यारा। हाँ, यह मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये बहुत स्वादिष्ट है। आओ देखें कि जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। यह बहुत अच्छा है। मुझे ऐसे चॉकलेट भालू की उम्मीद नहीं थी। तुम बहुत अच्छे प्रतियोगी हो जैक। तुम्हारी स्पष्ट जीत पर बधाई। आखिरकार, मैं कब से इसका इंतजार कर रहा था। हुर्रे, मैं जीत गया, मैं जीत गया, मैं जीत गया। मैं उसके लिए बहुत खुश हूँ। तो मुझे अपने फेवरेट स्कीटल्स के साथ केक चाहिए। आसान। यहाँ जरूरी बात है कि किसी भी कैंडी को छोड़ना नहीं है। हमें जितना संभव हो उतना केक की सतह को सजाने की जरूरत है। फिर वह तुरंत वह बन जाएगा जो उसे होना चाहिए। और कैंडी गिरे ना, इसके लिए मैं कुछ और करूँगी। ऐसा करने के लिए मुझे डो तैयार करने की जरूरत है। हमने आटा लिया, अंडा और दूध लिया, और बस इन सबको आपस में मिला देना है। लगभग हो गया। बस केवल इसे अच्छी तरह से गूंदने और लंबे स्लाइस में काटना ही बचा है। बस इस तरह से। देखो, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और इस तैयार धारियों के साथ मैं कैंडीज को बंद कर दूंगी और उसके बाद केक ओवन में चला जाएगा। मैं कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। अब मैं आराम कर सकती हूँ। खाना बनाते समय कौन सोता है? यह बहुत गलत है। खैर, तुम्हें मेरा केक कैसा लगा? जरा देखो तो कितना रंगीन और चमकदार है। लेकिन अभी यह पूरा नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि पूरा केक चमकीला और रंगीन हो जाए। ऐसा करने के लिए मुझे एक हेयर ड्रायर की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं स्कीटल्स कैंडी को पिघलाऊंगा। एकदम सही। अब थोड़े कैंडी ऊपर से डाल देता हूँ। बेलिसिमो। हाँ, थोड़ा और इधर डाल देता हूँ। लगता है केक बन गया है। इसे ओवन से बाहर निकालने का समय आ गया है। मुझे यकीन है कि बेटी पक्का से इस चमत्कार को पसंद करेगी। मुझे इसे इतने लंबे समय तक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मेरा केक अभी भी सबसे अच्छा है। तुम्हें मेरी मूर्ति कैसी लगी? मुझे लगता है एक मास्टरपीस है। अरे हाँ, रुको, मुझे भी केक सजाना है। तो मैं किसका इंतजार कर रही हूँ? मुझे केक को कैंडी से सजाना है और मैं इसके लिए एक खास गन का इस्तेमाल करूँगी। और बस इस तरह से चला दिया। बढ़िया। अरे नहीं, ये कैसे? लेकिन इसे कैसे मैनेज करे? ओह, मुझे केक पर कैंडी चाहिए थी, पूरे कमरे में नहीं। उफ, बेटी, यह चुनने का समय है कि विजेता कौन होगा। हाँ, सभी केक बहुत खूबसूरत है, सिवाय इसके कि एमा ने क्या बनाया है। शायद इसका मतलब यह स्वादिष्ट हो, पर ऐसा नहीं है। सामान्य केक। चलो देखें कि बीच में मेरा क्या इंतजार कर रहा है। यह तो थोड़ा अलग सा लग रहा है और बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आप केवल शेफ जैक के केक को चखना ही बचा है। बेशक वह अवास्तविक रूप से अच्छा दिख रहा है। हाँ, इसका स्वाद भी उतना ही बढ़िया है। काश मैं जल्द से जल्द हर कैंडी को खा पाती। यह लाजवाब है। जैक, तुम जीत गए। ये मैं जानता था कि मैं जीतूंगा। इस बार मुझे तरबूज का केक चाहिए।
यह मेरे कुलिनरी स्किल के लिए एक बहुत ही दिलचस्प चुनौती है। मुझे उम्मीद है कि मैं एक पूरे तरबूज से तरबूज केक बनाने का तरीका खोज पाऊंगा। मुझे यकीन है कि पहले मुझे सभी छिलके से छुटकारा पाने की जरूरत है और केक के लिए मुझे केवल गुदा चाहिए। बस इस तरह से यह तैयार है। अब मुझे तरबूज को गोल टुकड़ों में काटने की जरूरत है। हाँ, बिल्कुल इस तरह से। देखो, अब इसे गोल गोल टुकड़ों में काट लिया। बढ़िया। और मुझे शायद परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तरबूज के साथ सब कुछ बहुत आसान है। इसे बस आधे में काटना ही काफी होगा और फिर आधे में से एक के अंदर थोड़ा सा जिलेटिन मिलाएंगे। जरूरी बात यह है कि यह सब कुछ बहुत सावधानी से करना है। और फिर अच्छे से इसको मिला दिया इस तरह से। दादी, ये बहुत अच्छा है। मैं भी वही करूंगी जो शेफ ने किया है। मैं तरबूज को डायमंड पिकेक्स से तोड़ दूंगी। अरे सावधान रहो, सब कुछ इधर उधर उड़ रहा है। माफ करना, मैं कुछ ज्यादा जोश में आ गई थी। लेकिन चिंता मत करो, तरबूज लगभग हो चुका है। तरबूज का बचा हुआ भाग देखो कितना स्वादिष्ट लग रहा है। लेकिन बेटी को साधारण तरबूज परोसना अच्छा नहीं है। अगर मैं तरबूज को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों से सजाऊं तो ये ज्यादा स्वादिष्ट होगा। तब यह केक की तरह अधिक दिखेगा। जरा इसे देखो, मार्शमेलो और गमी बेयर के साथ ये कितना अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ खास नहीं, लेकिन हर कोई जानता है कि असली केक में कई परतें होनी चाहिए। इसलिए इस विशेष पहलू पर ध्यान देना और तरबूज के स्लाइस को एक विशेष क्रीम के साथ ग्लू करना महत्वपूर्ण है। क्रीम को समतल करने की जरूरत है। कुछ रंग भी डाल दे तो अच्छा रहेगा। मेरा केक नीचे हरा और ऊपर लाल होगा। रंगों का बढ़िया कॉम्बिनेशन। बुरा नहीं लग रहा है। और यहाँ मेरी तरबूज जेली तैयार है। तुम में से किसी को अंदाजा नहीं होगा कि तरबूज का केक कैसे बनाया जाता है। हाँ, बिल्कुल नहीं। मेरा केक ज्यादा स्वादिष्ट है क्योंकि मैंने इसे असली तरबूज की तरह पेंट किया है और मैं इसे एक केक की तरह सजाऊंगा और आंखें बनाऊंगा। देखो कितना प्यारा केक तैयार हुआ है। बेटी, क्या चुनने का समय है कि तुम कौन सा केक खाना चाहती हो। वाह एमा, तुमने क्या किया है? केवल तरबूज में कैंडी फंसा दिया। हाँ, बेशक इसमें भी मेहनत लगा होगा, लेकिन दूसरों ने बहुत अधिक प्रयास किया है और इसका स्वाद भी कुछ खास नहीं है। उफ, चलो देखते हैं शेफ ने क्या बनाया है। यह केक तो कमाल का लग रहा है। बहुत अच्छा, लेकिन क्या यह वाकई इतना स्वादिष्ट है? यह केक बस अद्भुत है। अब बस वह चखना बचा है जो मेरी प्यारी दादी ने मेरे लिए तैयार किया है। बनावट तो जेली की तरह दिख रही है। कितना मजेदार है। यह वास्तव में तरबूज जेली है। हाँ, और मुझे ये बहुत पसंद आया। दादी, इस बार आप जीत रही हैं। अरे, मुझे पता था मैं ही जीतूंगी। इस बार मेरी गुड़िया के साथ मेरे लिए केक बनाओ। मुझे लगता है कि एक दिलचस्प चुनौती होगी। यह मुश्किल होगा। वास्तव में सब कुछ बहुत आसान है। मेरे पास एक आइडिया है कि इसे कैसे बनाया जाए। बेटी, ठीक केक पर। इसके लिए मैं फलों की एक पूरी टोकरी का उपयोग करूंगी। नहीं तो केक मेरी पोती की तरह मीठा नहीं होगा। चलो देखिए कि साधारण फलों का इस्तेमाल करके चेहरा कितना प्यारा बना सकते हैं। मैं कीवी, स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करूंगी। जरा इसे देखो, कितना अच्छा है। अब बस इसके बाल बनाने बचे हैं। हाँ, इस तरह से। हाँ, आइडिया अच्छा है, लेकिन यह बेटी जैसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है। मुझे भी फल और बेरीज बहुत पसंद है, लेकिन अब इस सब के लिए बहुत देर हो चुकी है। अब केक पर काम करना शुरू करने का समय आ गया है। ऐसा करने के लिए मुझे पहले अपने हाथों की जरूरत है। बेशक आँखों के बिना चेहरा कैसा। हाँ, हमें आँखें को चिपकाने की जरूरत है। हमें गमी मुंह और वैसे ही गमी बालों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, मुझे लगता है ये बहुत प्यारा बना है। अब इसके थोड़े से बाल बना देती हूँ। हाँ,
यह थोड़ा डरावना दिख रहा है। काम शुरू करने से पहले मुझे केक के आकार को बदलने और इसे गोल बनाने की जरूरत है। मैंने ये जल्दी कर लिया। अब मुझे एक गुड़िया चाहिए जो मैं इस केक में लगाऊंगा, और केक के पास एक शाही ड्रेस भी होगा। बस इसे खत्म करने की जरूरत है। बेशक इसके लिए क्रीम या व्हिप्ड क्रीम एकदम सही रहेगा। लेकिन ये प्लास्टिक है, इसे खा नहीं सकते। ओह, मुझे डिस्टर्ब मत करो। खैर, तैयारी हो गई है। अब केवल मीठे सिरप को एक विशेष सांचे में डालना बचा है जो इसे सुंदर बना देगा। हाँ, देखो, कुकिंग के समय ये शायद मेरा पसंदीदा क्षण है। मुझे अच्छा लगता है जब कोई अपना केक इस तरह दिखाता है। बस थोड़ा और स्प्रिंकल्स डाल देता हूँ यहाँ। हाँ, बहुत बढ़िया। तो चलो अब शुरू करें। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा केक ही बेटी को पसंद आएगा। वाह, बहुत सुंदर। देखते हैं बेटी किसे चुनती है। वाह, मुझे सभी केक पसंद है, लेकिन मैं अपनी दादी द्वारा बनाए केक से शुरू करूंगी। उनका केक अच्छा लग रहा है। चलो देखें क्या यह सही है। स्वादिष्ट, ये बहुत अच्छा है, लेकिन किसी चीज की कमी है। एमा, तुमने क्या बनाया है? इस केक का इतना डरावना चेहरा क्यों है? नहीं, यह बिल्कुल भी मेरी तरह नहीं दिख रहा है। आशा है कि इस केक का स्वाद कम से कम अच्छा होगा। वैसे यह स्वादिष्ट हुआ करता था। यह पता लगाना बाकी है कि शेफ जैक ने मेरे लिए क्या तैयार किया है। देखने से उसका केक अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं वास्तव में एक गुड़िया की तरह दिखती हूँ। यह देखना बाकी है कि क्या यह केक इतना स्वादिष्ट है। यह कमाल का है। जैक, तुम्हारी जीत पर बधाई। कितना अच्छा है यह। हाँ, यह आसान था। काश मैं अभी कुछ स्वादिष्ट खा पाती। यह पास्ता मेरे लिए एकदम सही नाश्ता रहेगा। यह मेरा सिग्नेचर डिश है। यह आसान होगा। पास्ता? मुझे नहीं पता कि इसे कैसे पकाना है। सबसे पहले तुम्हें स्पैगेटी पकाने की जरूरत है। ठीक है, मैं बस दूसरों के बाद दोहराऊंगा। कुछ तो काम करेगा। मुझे शायद रस्सी की जरूरत नहीं होगी। और अब इसे उबलते पानी में डाल सकते हैं। ओ नहीं, यह किसी भी तरह से फिट नहीं हो रहा है बर्तन में। इसे तोड़ना होगा। दादी को देखो टेडी, वो जानती है कि इसे कैसे पकाना है। हम स्पैगेटी को पानी में डालते हैं और तब तक इंतजार करें जब तक ये गर्म ना हो जाए। और वाला, आसानी से सॉस पैन में सब कुछ फिट कर सकते हैं। ये बिल्कुल सही निकला। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? ये पास्ता की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा। प्रोफेशनल अलग तरह से खाना बनाते हैं। तुम्हें मुझसे बहुत कुछ सीखना है। केट, तुम हमें अपनी चाल से सरप्राइज नहीं कर सकती। हम उस बारे में देखेंगे। हमें असली पास्ता खुद पकाने की जरूरत है, एकदम शुरुआत से। इसके लिए मुझे आटा और अंडे चाहिए। और अब हम सब कुछ ठीक से मिलाते हैं। मुझे यह पसंद है। यह बहुत रिलैक्सिंग है। बस इतना ही। आटा तैयार है। इसे रोल करने का समय है। इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यह कर सकती हूँ। मेरा पास्ता तैयार है। इसे उबालने का समय है। अधिकांश काम पहले ही हो चुका है। अब मैं झींगा को तैयार करूंगी। मुझे यकीन है जेस को यह पसंद आएगा। बेलिसिमो। पास्ता में सबसे स्वादिष्ट होता है यह चीज। तुम क्या कर रहे हो टेक? पास्ता निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। वे अटक गए हैं। ओह नहीं, यह किसी भी तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इस विचार को छोड़ने का समय है। मुझे दूसरा विकल्प तलाशना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। इसकी जगह मैं गम ले लूंगा। चलो कल्पना करें कि मीठा पास्ता है। मैं इसे चॉकलेट सॉस से सजाऊंगा। सुपर। मैं खुद इस स्वादिष्ट डिश को खाना चाहूंगा। तो चलो देखते हैं हमारे पास यहाँ क्या है। ओह, झींगा। मैं इसे खाना चाहूंगी। ये स्वादिष्ट लग रहा है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। यह अच्छा है, पर कोई खास नहीं। ओह, यहाँ बहुत चीज है। मुझे वो पसंद है।
लेकिन पास्ता एक साथ चिपक गया है। हालांकि इसके अपने फायदा है। आप तुरंत सब कुछ अपने मुंह में डाल सकते हैं। वाह, यह गम है। कूल। मैं सुबह से शाम तक इस स्वादिष्ट डिश को खाने के लिए तैयार हूँ। विजेता स्पष्ट है और यह मीठा पास्ता डिश है। वाह, मैंने ये किया। मैं अगली डिश के लिए तैयार हूँ। थोड़ा धैर्य रखो टेड, अगली डिश पहले से ही तस्वीर में है। हॉट डॉग, यह आसान है। अरे तुम क्या कर रहे हो? क्या सॉसेस को तला जाना चाहिए? मुझे लगा कि उन्हें ऐसे ही खाया जा सकता है। टेड, तुम बहुत बुद्धू हो। हम कच्चे सॉसेस को नहीं खा सकते हैं। ऐसा लगता है कि मुझे नए नियमों से भी खेलना होगा। मैं यह तेल ले लेता हूँ, अगर तुम्हें आपत्ति नहीं हो। और यह यहाँ क्यों है? मुझे इसकी जरूरत नहीं है। बस पैन में सारा तेल डाला और आपका काम हो गया। और अब मैं इसे फुल स्पीड में चालू करता हूँ। डर है कि मुझे कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। खैर, तेल गर्म हो गया है, तलने का समय है। ऐसा मत करो टेड। ओह, यह क्या हो रहा है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यह लो। ओह, बस हो गया। मुझे फ्राइंग पैन से छुटकारा मिला। ये तो मेरी जान ही ले लेता। ओह, ठीक है, सब ठीक है। अगली बार कुछ करने से पहले पूछ जरूर लेना। ओह, क्या खुशबू है। ओह, बिल्कुल सही भुना हुआ। इस सॉसेस को सीधे बन में भेजने का समय आ गया है। अब इसमें मस्टर्ड डालना ही बचा है और यह तैयार हो गया। ओह, कितना तीखा है। बस यही चाहिए। यह बिल्कुल सही लग रहा है। टेड, क्या चल रहा है? मैंने गैस बर्नर के साथ सॉसेस तलने का फैसला किया है। मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, है ना? कितना दिखावा करता है। तुम्हें किचन में जाने कौन देता है? मुझे समझ में नहीं आ रहा। बस देखो और सीखो। सबसे पहले मैं आटा तैयार करूंगी। यह सब कुछ एकदम आसान है। आटा, अंडे और दूध, और इन सबको अच्छे से मिलाना है। सुपर, ऐसा ही मुझे चाहिए। अब मैं एक स्क्वीवर पर सॉसेज और चीज को लगाती हूँ। एकदम सही, मुझे पहले से ही ये पसंद है। मैं एक छोटे सॉसपैन में डीप फ्राइंग तेल डालूंगी और इसमें मैं अपने हॉट डॉग को फ्राई करूंगी। बहुत कम बचा है। मैं सॉसेज और चीज को आटे में डिप करूंगी और उन्हें चिप्स में रोल करती हूँ। इससे खस्ता क्रश निकल आएगा। मैं इसे तेल में डुबोती हूँ और हॉट डॉग के तलने का इंतजार करती हूँ। तैयार, देखो और जलो। अंत में मैं सॉस जोड़ूंगी, केचप और मस्टर्ड। केट, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। अरे, मैंने अभी तक नहीं किया है। मुझे और अधिक सॉस डालना होगा। अब यह बहुत अच्छा दिख रहा है। माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। अब मुझे कुछ चुनना होगा। तो इस बार क्या है? यह किसी तरह की गड़बड़ है। क्या घिनौना लग रहा है, लेकिन यह काफी अच्छा है। मुझे सच में इसका स्वाद पसंद आया। यह सामान्य है। डो अच्छा है, पर फीलिंग काफी नहीं है। तीसरा विकल्प देखना बचा है। ओह, क्या क्रस्ट है। मुझे ये पसंद है। इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पहली नजर में यह अच्छा लग रहा है। दिव्य, यह सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी खाई है। मुबारक हो। हुर्रे, जैस को मेरी डिश पसंद आई। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि हमें इतनी सब्जियां और फल क्यों चाहिए। यह आसान है टेड। तुम्हें एक स्मूदी बनानी होगी। आगे बढ़ो। इसके लिए मेज पर बहुत सारी चीजें हैं। मुझे यकीन है कि मैं सबसे अच्छी स्मूदी बनाऊंगी। हम उस बारे में देखेंगे। मैं पहले ही एक बार जीत चुका हूँ। यह सफलता दोहराने का समय है। मुझे यहाँ आने वाली सभी कैंडी की आवश्यकता होगी। जैस उनका विरोध नहीं कर पाएगी। तुम देखना। चॉकलेट बार, गमीज, कैंडीज, क्या इससे बेहतर कुछ हो सकता है? और अब मैं इसमें सोडा डालूंगा। एक असली मीठा बम होगा। हे, बटन कहाँ है? अब बस इन सबको आपस में मिलाना रह गया है। चलो चलते हैं। मुझे यकीन नहीं है कि इतनी सारी कैंडी खाना सुरक्षित है, पर दूसरी तरफ मैं कुछ अच्छा और पौष्टिक बनाऊंगी। इसके लिए मुझे सब्जियों की जरूरत होगी। ज्यादा से ज्यादा सब्जियाँ। कितना सुगंधित प्याज है। बस प्यारा। वाह, खीरे इतने क्रंची है। ओह, मैं टमाटर के बारे में लगभग भूल गई। वे मिठास देंगे। मैं ब्लेंडर में सब कुछ ठीक से दबा दूंगी। बढ़िया है। और अंत में मैं कुछ ग्रीन जोड़ूंगी। मेरा पौष्टिक स्मूदी लगभग तैयार है। बस एक घूंट और जेस खुश हो जाएगी। तुम देखना।
कितना घिनौना। मुझे ऐसे ड्रिंक के स्वाद की कल्पना करने से भी डर लगता है। मुझे जैस पर दया आ रही है। मैं उसके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। मैं एक तरबूज लूंगी, यह सब कुछ का आधार बन जाएगा। मैंने ऊपरी भाग काट दिया है और एक ब्लेंडर ले लिया है और इसे हाई स्पीड पर चालू कर दिया है। अब मैं इस तरबूज को एक कटोरे के रूप में उपयोग करूंगी और अब मैं इसमें कीवी और अन्य फल डालूंगी और अब इसमें नारियल का पानी डालूंगी। यह बहुत अच्छा है। अब बस इसमें स्ट्रॉ डालूंगी और तुम इसे पी सकती हो। क्या तुम्हें यह पसंद है? जैस, हम सब तैयार हैं। अब तुम्हें अपनी पसंद बतानी है। मुझे स्मूदी दे दो। वाह, वे कितने अलग है। वे एक दूसरे की तरह बिल्कुल नहीं दिखते। पता नहीं इसमें यहाँ क्या है। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, बल्कि मैं कहूँगी कि घिनौना। ये बहुत मीठा है, मुझे ये पसंद नहीं है और ये सामान मुझे डरा रहा है। इसका रंग भी अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो चखने में भी डर लग रहा है। मैं तो बस उल्टी करने वाली थी, पर यह आखिरी वाला अच्छा लग रहा है, खासकर दूसरों की तुलना में। मैं इसे करीब से देखूंगी। वाह, मेरा नाम यहाँ लिखा गया है, कितना प्यारा है। हाँ, स्वाद ने मुझे निराश नहीं किया। बढ़िया, यह ड्रिंक जीत गया। मुझे और चाहिए। ओह, मैं फिर से। वाह, क्या यह बस सादा केक है? तुम बहुत स्मार्ट नहीं हो टेडी। इस बार यह सब ठीक है। मुझे एक केक चाहिए। केक एकदम आसान है। मैं अपने सिग्नेचर डिश के रेसिपी को अपनाऊंगी। पहला कदम फ्रॉस्टिंग तैयार करना है। मैं अंडे तोड़ती हूँ और केवल व्हाइट्स को छोड़ देती हूँ। हमें योग की जरूरत नहीं है। अब इसे अच्छे से मिलाकर फोम बनाऊंगी और मीठे के लिए थोड़ी चीनी डालूंगी। अब इसे थोड़ा और दिलचस्प करना है और इसके लिए मैं बिस्क का उपयोग करूंगी। अब यह एकदम सही लग रहा है। यह पूरी तरह से तैयार है। इसके साथ केक को कवर करने का समय है। यह पूरी तरह से फिट बैठता है। यह थोड़ा टेढ़ा निकला, लेकिन यह भी और भी प्यारा है। मुझे यह पसंद है। अब मैं इस ऊपरी भाग पर पूरी तरह से क्रीम लगाऊंगी, नहीं तो यह अधूरा लगेगा। ओह, यह कितना अच्छा लग रहा है। अब मैं इस पर थोड़ी स्प्रिंकल्स डालूंगी और आखिर में एकदम ताजा सुगंधित स्ट्रॉबेरी, एकदम सीधे बगीचे से। वाह दादी, बुरा नहीं है। ये तुम्हारे लिए नहीं है टेड? ठीक है, मैं अपने केक को तैयार करता हूँ। यह अच्छा रहेगा। गमी बेयर और चॉकलेट सॉस, इस कॉम्बिनेशन ने मुझे शुरुआत में ही जीतने में मदद की है और यह अब मेरी मदद करेगा। मैं एक और केक के साथ ऊपर से इसे कवर करूंगा और फिर बेरी सॉस डालूंगा। मुझे लगता है कि सुपर होगा और अब बाकी किसी भी कमी को यह कैंडी पूरा करेगी। अच्छा किया। और केक क्या करती है? केक फिर से कुछ अजीब कर रही है। जितना चाहो तुम हंस लो। चलो देखती हूँ, जब मेरा डिजर्ट तैयार हो जाएगा तब तुम क्या करोगे। सबसे पहले मुझे कारमेल बनाने की जरूरत है। मैं तुम्हें जल्दी एक ट्रिक दिखाऊंगी। मैं वादा करती हूँ तुम चकित होगे। मैं तैयार कारमेल को पानी से भरे गुब्बारे पर डालूंगी और इसे ठंडा होने दूंगी। अब मैं इसे काट दूंगी। तैयार। डिजर्ट के लिए खाने योग्य कटोरा तैयार है। तुम्हें यह कैसा लगा? अब फनी नहीं ना? अब यहाँ स्पंज केक और व्हिप्ड क्रीम जोड़ूंगी। अपनी सादगी के बावजूद ये बहुत स्वादिष्ट होगा। देखो क्रीम कितनी स्वादिष्ट रूप से बह रही है। मैं शायद ही अपने आप को रोक सकती हूँ। रंग के लिए मैं स्ट्रॉबेरी टॉपिंग और स्प्रिंकल्स जोड़ूंगी। बस हो गया। वाह, यह वास्तव में बहुत अच्छा है केक। हम देखेंगे कि कौन जीतता है। इतने सारे केक, मेरी आंखें भाग रही हैं। मैंने शुरू से ही इसी का सपना देखा था। पहले इस छोटे केक को खाती हूँ। ये बहुत प्यारा है, लेकिन मेरी राय में बहुत अधिक क्रीम है। मैं अपने शब्दों को वापस लेती हूँ। ये एकदम सही है। पता नहीं बड़ा केक छोटे से टक्कर ले पाएगा या नहीं। वैसे वो मुझे कुछ याद दिला रहा है। समझ गई, ये दादी का स्टाइल है। मुझे लगता है मैं लालची हो गई और बहुत बड़ा टुकड़ा ले लिया, लेकिन ये इसके लायक है। स्वादिष्ट। मेरे पास प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं है। मुझे इसे तुरंत अपने मुंह में डालने की जरूरत है। खैर चलो आखिरी केक पर उतरे। वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है। ऊपर कैंडी, यह ओरिजिनल है। वाह, और यह काम करता है। ये स्वादिष्ट है। मुझे नहीं पता कि क्या चुनना है। सभी केक अपने तरीके से अच्छा है, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे दादी का केक पसंद आया। मुझे पता था। धन्यवाद मेरी बच्ची, बधाई हो। हम पहले दौर में क्या करने वाले हैं? यह बहुत आसान है। मुझे भूख लगी है, इसलिए मुझे एक मीठा सैंडविच चाहिए। यह आसान है। तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी। एक बच्चा भी इसे संभाल सकता है। वैसे बच्चों के बारे में कहें तो
हमें से प्रत्येक को बचपन से मिठाई पसंद है, तो सूजी का मीठा सैंडविच बनाने का आइडिया अच्छा है, जैसे कि न्यूटेला के साथ सैंडविच। और मैं ये टोस्टर लूंगी। ओह, इसे ठीक से करना होगा। मैं इस पेस्ट की वजह से पूरी गंदी हो गई हूँ। चलो टोस्टर, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। दादी, तुम क्या कर रही हो? अपने पुराने तरीके से खाना बना रही हो। यहाँ टोस्टर है, मुझे नहीं चाहिए। कोई भी ब्रेड को ऐसे टोस्ट नहीं करेगा जैसा मैं कर रही हूँ। अब इस पर पीनट बटर लगाने का समय है। और दादी का बनाया हुआ जैम भी कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैं इसे ठीक से लगा देती हूँ। कितना प्यारा। और यहाँ पर जलने की कैसी बदबू आ रही है। सूजी, वो तुम्हारा रोबोट है? यह रोबोट नहीं है, ये टोस्टर है। पता नहीं इसमें क्या गड़बड़ी है, लेकिन मुझे पता है इसे सॉकेट से बाहर करना होगा। अरे नहीं, लगता है मेरा टोस्ट बनाने का आइडिया फेल हो गया। तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि वास्तव में अच्छा टोस्ट कैसे बनाया जाता है? इसके लिए तुम्हें थोड़ा कसा हुआ चीज और चमकीले रंग चाहिए। मैंने सब अच्छे से ग्रेट कर दिया और इसमें रंग मिलाता हूँ। ताड़ाम, देखो यह कितना सुंदर है। लेकिन इतना ही नहीं है, इसे टोस्ट करना होगा। इसे फ्राइंग पैन में करना उबाऊ है और उतना अच्छा नहीं है। एक और जरूरी बात, इसे आग पर सेकना है। अब मैं जाता हूँ और इसे टोस्ट करके तुरंत वापस आता हूँ। आग पर सिका हुआ ब्रेड बहुत स्वादिष्ट होता है। हो गया। जेस, ये एक विजेता चुनने का समय है। ओह हाँ, शुरुआत करते हैं पहले सैंडविच से। यह बाकी की तुलना में अच्छा दिख रहा है। शायद स्वाद भी अच्छा हो। अरे वाह, कितना बढ़िया से स्ट्रेच कर रहा है ये। बहुत स्वादिष्ट। चलो देखें कि आगे क्या है। और यह क्या है? कितना बेकार। खैर, मैं रिस्क लेती हूँ और इसे चखकर देखती हूँ। कितना खराब। इसका स्वाद कोयले की तरह है। यह सैंडविच बहुत अधिक स्वादिष्ट लग रहा है और इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। ओह हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। दादी, तुम जीत गई। धन्यवाद जेस। मुझे पता था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। अब मुझे पैनकेक्स चाहिए, स्वादिष्ट पैनकेक्स। ओह, पैनकेक्स, मैं इसे बनाने में माहिर हूँ। मुझे हराने की उम्मीद भी मत करो। कोई भी मुझसे बेहतर पैनकेक्स नहीं बना सकता है। अब इसका बैटर बनाने का समय है। दादी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं बैटर नहीं बना सकती? एकदम आसानी से बना लूंगी। हमें बस एक गहरी प्लेट में सब कुछ डालने की जरूरत है। और जैसा कि मैंने कहा, यह देखो। यह अच्छा दिख रहा है। बढ़िया। हाँ, इतना परेशान होने की जरूरत क्या है? मेरे पास एक मिक्सर है। इसकी मदद से मैं डो को अच्छी तरह से मिक्स कर सकती हूँ। देखो, बिना परेशानी के सब हो रहा है। ओह, मुझे नहीं पता था कि ये इतनी तेज है। और अब मैं उसे आटे से कैसे निकालूं? ओह, चलो बेकार डिवाइस। सूजी, तुमने बहुत जल्दी हार मान ली। लेकिन मुझे सिर्फ पैनकेक सेकना है। हाँ, देखो यह कितने अच्छे से तैयार हुआ है और अच्छी खुशबू भी आ रही है। मेरे शानदार पैनकेक्स तैयार है। अब इस पर केवल बटर डालना बाकी है। ओह, माफ करना, मैंने गलती से तुम्हें गंदा कर दिया। देखो और सीखो कि असली पैनकेक्स कैसा होना चाहिए। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ इसे सुंदर भी दिखना चाहिए। अब मैं बैटर से ड्राइंग बनाऊंगा। कोई बता सकता है कि यह क्या है? ताड़ाम! कुछ ही सेकंड में मुझे किशी मिशी की कॉपी मिल गई।
अब इसे खा सकते हैं और मेरे पास कुछ तैयार का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि ब्रेड। लेकिन मुझे क्रस्ट भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं इसे हटा देती हूँ और अब इस पर क्रीम लगा देती हूँ। यह सभी को पसंद होता है। अब सब तैयार है। जेस, यह वोट करने का समय है। वाह, यह किशमिशी के रूप में एक पैनकेक है। कितना अच्छा दिख रहा है। मैं इसे खा कर देखती हूँ। मुझे तो यह बहुत प्यारा लग रहा है। और यह क्या है? यह साधारण व्हाइट ब्रेड की तरह दिख रहा है। खैर, या नहीं, यह निश्चित रूप से पैनकेक्स नहीं है, लेकिन यह बीच वाले पैनकेक स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या खुशबू है। मुझे लगता है कि यह बहुत स्वादिष्ट होगा। अरे वाह, मैंने लंबे समय से कुछ भी स्वादिष्ट नहीं चखा है। दादी, तुम जीत गई। क्या दादी? क्यों? लूजर।